हेलो एवरीवन, इस वक्त मैं सिक्किम में हूँ और अगर आप सिक्किम घूमने का प्लान बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको। सिक्किम में हमारी शुरुआत बागडोगरा एयरपोर्ट से हुई, जो गैंगटोक से करीब 125 किलोमीटर्स दूर है। पीलिंग की ये जगह बहुत ऊंचे पहाड़ पर स्थित है और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ऊंचाई पर है। हमें काफ़ी चल के आना पड़ा। ये जगह सिक्किम की पुरानी राजधानियों में से एक है, बहुत अच्छी तरह से मेंटेन है। तो आप जब आएँ पीलिंग तो इस जगह पे ज़रूर आएँ। ये मोनेस्ट्री पीलिंग का दूसरा टूरिस्ट स्पॉट है और काफ़ी ऊंचाई पर है, बहुत खूबसूरत है। प्रेयर्स चल रही हैं, आप यहाँ आ सकते हैं और मस्ट विजिट प्लेस है ये। ये एक पहाड़ों पे बसा हुआ गांव है। लोकल लैंग्वेज यहाँ की नेपाली है, लेकिन लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन भी अच्छी तरह से चलता है, तो यहाँ ज़रूर आए। अभी हम केचुपेरी लेक पे हैं। ये पीलिंग से करीब 1 घंटा के रास्ते पर है और काफ़ी बड़ी लेक है, नेचुरल, और ये काफ़ी रिलीजियस भी है बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लिए। साथ साथ काफ़ी शांत जगह है ये। लोग यहाँ पूजा करते हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे फ़िश को दाने भी खिलाते हैं और सारी प्रार्थनाएं भी करते हैं। इस जगह को काफ़ी साफ़ रखा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर पानी अपने आप ज़मीन से आता है, किसी झरने से नहीं आता, और ये आगे तक जाता है। ये वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट है पीलिंग का। सिक्किम में बहुत सारी जगह आपको ऐसे पौधे दिखेंगे। ये पौधे असल में इलायची हैं और पूरे सिक्किम में इसकी अच्छी से खेती होती है। मानसून के टाइम पे इस पर फूल आता है, उसके बाद उससे बीजें निकाल के बेचा जाता है।
ये पेलिंग का स्काई वॉक है और आप ऊपर चेरी की मूर्ति दे सकते हैं। एक इनका रिलीजियस स्पॉट है और ये पेलिंग से करीब 30 मिनट की दूरी पर है और यहाँ आने का टिकट लगता है। तो अभी तो मैंने 100 रुपये दिए, बट इट मे वेरी। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। थैंक यू। अभी हम लोग रामांगला के बुद्धा पार्क में हैं। ये जगह पीलिंग से करीब 2 घंटे दूर पे है। यहाँ की एंट्री फीस 50 रुपये पर पर्सन है और दिस इज़ वन ऑफ आवर मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। चार धाम लोकेशन पे है और ये बुद्धा पास से करीब 45 मिनट दूर है। इसका क्लोजिंग टाइम 5 बजे है और हम लोग थोड़ा सा देर से आए हैं, लेकिन हमें आने का मौका मिल गया है। आप लोग थोड़ा जल्दी आइएगा। शाम के 6 बज चुके हैं और हम लाचेन पहुंच चुके हैं। काफ़ी ऊंचाई पे और बहुत अभी हम लाचेन में और हमारे होटल में लाइट नहीं है। केवल हमारे होटल में नहीं, यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं उसमें कहीं पर भी लाइट नहीं, एकदम से चली गई। तो काफ़ी ऊंचाई पे है, यहाँ पर सारे रिसोर्स लाना काफ़ी मुश्किल है। बहुत ठंड है। अभी जब हमारे आने से पहले बारिश शुरू हो गई थी, अब शायद बाहर बर्फ़ भी गिर रही है। अभी हम लोग काला पत्थर पहुंच चुके हैं और ये चारों तरफ बर्फ़ जमी है और बेहद खूबसूरत है। लाचेन से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर है। यहाँ जरूर है। काला पत्थर से करीब 1.5 घंटे बाद हम आखिरकार गुरु दोमार लेक पे पहुंच चुके हैं। ये
यहाँ पर बेहद बर्फीली हवा चल रही है और ये बिल्कुल आइसोलेटेड रिमोट एरिया है। यहाँ पहुँचने में हमें थोड़ा रास्ता ख़राब भी मिला, लेकिन जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ की खूबसूरती बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए है। हमारी ये सुबह याचुंग में है और गुरु डोंगमार्ग लेक के विज़िट के बाद हम सीधे लाचुंग आए, जिसने 5 से 6 घंटे का सफ़र लिया और रात को हम यहाँ पहुँच गए थे। आज हम यंगथंग वैली की तरफ जाएंगे और यहाँ के होटलों में, क्योंकि आपको जल्दी निकलना पड़ता है, तो सैंडविचेस मिलते हैं, वो पैक भी कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ के होटलों में आपको ज़्यादातर चावल, मोमोज़, चाउमीन और मैगी ही मिलेगी। रोटी यहाँ कम खाई जाती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द टेस्ट, देन टेस्ट अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लोग यहाँ नॉर्मल ही खाते हैं। इस वक्त हम यंगथंग वैली में हैं और ये हॉट स्प्रिंग से करीब 5 मिनट की दूरी पर है। ये एक बहुत बड़ी वैली है, इसको फ्लावर्स वैली भी कहा जाता है। अप्रैल के मंथ में यहाँ पे छोटे छोटे से फ्लावर्स आ जाते हैं रंग बिरंगे। जब आप यंगथंग वैली आते हैं तो यहाँ से आप ज़ीरो पॉइंट भी जा सकते हैं। ज़ीरो पॉइंट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके आगे सिविलियन अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंडिया चाइना के बॉर्डर पे साल भर वहाँ बर्फ़ रहती है और यहाँ से करीब 1.5 घंटा लगता है। आप काला पत्थर या ज़ीरो पॉइंट पे जाने का प्लान करते हैं तो एडवाइजेबल ये है कि आप होटल से गर्म पानी पी के जाएँ, क्योंकि वहाँ पर आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरा पॉइंट ये है कि आप वहाँ पर शूज़, स्नो वाले शूज़ ज़रूर लेकर जाएँ, क्योंकि वहाँ पे स्नो काफ़ी ताज़ी होती है और बर्फ़ पे चलते वक्त वो आपको हेल्प करेगा। अदरवाइज़ आपके रेगुलर जूते भीग सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन अल्कोहल हर जगह मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल रखने के लिए यहाँ लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी जनरल स्टोर में भी आपको अल्कोहल मिलेगा। बियर यहाँ पे सस्ती है। आप काला पत्थर जब जाए या फिर आप जब ज़ीरो पॉइंट जाने का प्लान करें तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने ड्राइवर से। यहाँ का जो पीक सीज़न होता है वो अप्रैल, मई और जून होता है और उस वक्त होटल्स के रेट या कैब्स के रेट काफ़ी हाई हो जाते हैं, समटाइम्स डबल हो जाते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। म्यूज़ियम है।
आप इस म्यूज़ियम में गौतम बुद्धा के बारे में जान पाएंगे, डिफरेंट लिपि के बारे में जान पाएंगे, उनके किस तरह से तिब्बत में वहाँ पर स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, और बहुत सी पुरानी चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में आपको यहाँ मिलेंगी। इस वक्त मैं गैंगटॉक के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन एमजी रोड पर हूँ और यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है हमको। कल हमारा प्लान ज़ूलुक जाने का था, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है हमें लग नहीं रहा है कि हमें परमिशन मिलेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट अभी तो हम बारिश का मज़े ले रहे हैं। से दार्जिलिंग जाते हुए ये दूसरा व्यू पॉइंट है और ये इसका नाम है लम्हाटा। यहाँ पर ये पार्क मेंटेन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। और दार्जिलिंग हिमालयन ट्रेन, ये दार्जिलिंग में काफ़ी पुरानी टॉय ट्रेन के नाम से जानी जाती है। 1981 में बनी थी एंड करीब 87 किलोमीटर है। आप जब इसका सफ़र करेंगे तो आपको रास्ते में कई सारे म्यूज़ियम मिलेंगे, कई सारे फ्लावर गार्डन्स मिलेंगे एंड पीपल एंजॉय दिस राइड। अभी सुबह के करीब 4:30 बज रहे हैं और हमें टाइगर हिल जाना है। टाइगर हिल इज़ फेमस फॉर इट्स सनराइज। होप वी विल गेट अ वेरी गुड व्यू फ्रॉम देयर।
वक्त हम दार्जिलिंग के तीसरे पॉइंट पर हैं। इसको डाली मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। ये शहर में ही है और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर भी नहीं है। इट्स अ गुड प्लेस टू विज़िट।